7 नवंबर 2025 गुजरात का भावनगर शहर भारत नगर पुलिस स्टेशन में एक सरकारी अफसर घबराए हुए हालत में दाखिल होता है। नाम शैलेश खम्बाला, पोस्ट असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में डर और शब्दों में सिर्फ एक बात, मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे गायब हो गए हैं। लेकिन पुलिस को क्या पता था कि जिसके आंखों में आंसू है वही इस कहानी का सबसे खतरनाक सच बनने वाला है। शैलेश की पत्नी नैना बेन, 13 साल की बेटी प्रथा और 9 साल का बेटा भय, ये सब सूरत रहते थे और शैलेश गुजरात रहता था। बच्चों की जब स्कूल की छुट्टियां होती थी तब दोनों बच्चे और पत्नी गुजरात आ जाते थे शैलेश के पास। 5 नवंबर की सुबह शैलेश वॉक के लिए निकला। जब लौटा तो सरकारी क्वार्टर पूरी तरह खाली था। पहले उसे लगा कि नैना बच्चों को लेकर दिवाली के छुट्टियों के बाद सूरत वापस चली गई होगी, लेकिन फिर उसने अपना मोबाइल देखा तो एक मैसेज था, मैं सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ और बच्चों को भी साथ ले जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। यहीं से यह कहानी मिसिंग केस से मर्डर मिस्ट्री केस में बदल जाती है। पूरा दिन गुजर गया, ना नैना सूरत पहुंची, ना नैना का फोन ऑन हुआ। घबरा के शैलेश ने नैना के भाई को खबर दी। पूरी फैमिली भावनगर पहुंची, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह तस्वीरें लेकर खोजबीन हुई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। आखिरकार 7 नवंबर 2025 को भारत नगर पुलिस स्टेशन में मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सीडिया और रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू की। 24 घंटे बीत गए लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। फिर एक चौंकाने वाली बात सामने आई। एक सिक्योरिटी गार्ड ने हवाले से कहा गया कि नैना बेन और बच्चे ऑटो में जाते दिखे, ना मोबाइल लोकेशन बाहर की थी। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, शैलेश अचानक काम का बहाना बनाकर सूरत निकल गया। अब पुलिस का शक धीरे धीरे उसी पर टिकने लगा। पुलिस ने शैलेश की कॉल डिटेल खंगाली। एक नंबर बार बार सामने आया, अमित वानिया, शैलेश का जूनियर। पूछताछ में अमित टूट गया और उसने बताया 2 नवंबर को शैलेश सर ने क्वार्टर के पास 2 बड़े गड्ढे खुदवाए थे। यहीं से पुलिस समझ चुकी थी यह कोई अचानक हुआ अपराध नहीं है, यह पहले से किया गया साजिश था। 16 नवंबर 2025 जेसीबी, एफएसएल टीम, डॉग और मजिस्ट्रेट के सामने खुदाई शुरू होती है। 6 फीट नीचे एक सड़ी हुई लाश, वे थी नैना बेन, और दूसरे साइड थे पत्थरों से लिपटे प्रथा और भय की डेड बॉडी। पूरा परिवार टूट गया। जिस केस की शुरुआत मिसिंग रिपोर्ट से हुई थी वे अब ट्रिपल मर्डर बन चुका था। शैलेश खम्बाला को तुरंत गिरफ्तार किया गया। पहले उसने कहानी गढ़ी, झगड़ा हुआ और गुस्से में हत्या हो गई, लेकिन पुलिस के पास सीडीआर और खुदे हुए गड्ढे और अमित का बयान था। सच इससे कहीं ज्यादा भयानक था। साल 2022 जूनागढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, शैलेश का एक जूनियर फीमेल फॉरेस्ट वर्कर से अफेयर शुरू हुआ। 3 साल का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन। जब नैना बेन ने भावनगर रहने की हमेशा के लिए बात की तो शैलेश को अपनी फैमिली बोझ लगने लगी। उसने रास्ता चुना, हमेशा के लिए रास्ता साफ करने का। शैलेश ने नैना के फोन से एक फर्जी मैसेज टाइप किया, लेकिन गलती से ये फोन एयरप्लेन मोड में था। मैसेज डिफेक्ट में रह गया। यही एक छोटी सी गलती उसके पूरे जुर्म को सबसे बड़ी गवाह बन गई। यह केस हमें सिखाता है जुर्म एक पल में नहीं होता। जब ख्वाहिशें जिम्मेदारियों से बड़ी हो जाए तो इंसान अपने रिश्ते को भी समस्या समझने लगता है और उन्हें खत्म करने की हल मान लेता है। अगर आपको ये रियल स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में बहुत सारी रिसर्च और मेहनत लगती है।